हाय एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं सिक्किम बोर्ड के बारे में। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज रहते थे। आज हम टोटल प्रॉपर प्रोसेस बताने वाले हैं कि इस बोर्ड में कैसे एडमिशन लेना है, एडमिशन के बाद क्या क्या होता है और एग्ज़ाम कैसे होता है। एवरीथिंग विल टेल यू। तो लास्ट तक बने रहेंगे और साथ के साथ चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम इस तरह के वीडियोज़ लाते रहते हैं। और आप में से नोन में आपके किसी को घर बैठे कोई डिग्री डिप्लोमा करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो नॉर्मली जनरल जो एग्ज़ाम होते हैं इस बोर्ड के तो 2 बार होते हैं। एक तो आपका अक्टूबर नवंबर में होता है, जो कि, और दूसरा होता है ब्लॉक 1 का, जो कि होता है मार्च और अप्रैल में। अब बात करेंगे कि अभी जो ब्लॉक 2 है, जो कि अक्टूबर नवंबर में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है इसी साल, उसका एडमिशन चल रहा है। तो आप में से किसी को एडमिशन लेना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। विल हेल्प यू। हमारे यहाँ से एवरी ईयर हज़ारों बच्चे एडमिशन लेते हैं और हम उसे प्रॉपर गाइड करते हैं फॉर एडमिशन, साथ के साथ एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम के बाद भी लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है। अब बात करेंगे अभी और एक जो एग्ज़ाम है, जो बच्चे इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी बोर्ड से फेल है इंडिया में किसी भी बोर्ड से, तो उसका भी एग्ज़ाम जुलाई में होगा। उसका भी एडमिशन ओपन है 25 तारीख तक विदाउट लेट फी के। आई मीन फॉर्म जा रहे हैं। तो आप में से अगर किसी को एडमिशन लेना है 10th या 12th में इम्प्रूवमेंट के लिए, या फिर आप में से कोई अगर बच्चा फेल है और पास होना चाहते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट रहता है 100% रहता है। तो 100% गारंटी के साथ आप हमारे यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं और पास हो सकते हैं। अब बात करेंगे 10th में अगर किसी को एडमिशन लेना है तो यहाँ पे क्या प्रोसेस रहने वाला है एक नॉर्मल बच्चे का। तो अगर आप में से किसी का अगर एज 15 ईयर है या फिर उससे ऊपर है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पुराना कोई सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, या फेल का कोई, तो भी एडमिशन हो जाएगा। सर्टिफिकेट नहीं भी हो तब भी एडमिशन हो जाता है। लैंग्वेज में से आपको मिनिमम 1 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है, या फिर 2 सब्जेक्ट, जैसे हिंदी इंग्लिश ले लिया। उसके बाद आप अगर नॉन लैंग्वेज में आप जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस 3 सब्जेक्ट ले लिए, या फिर 4 भी ले सकते हैं। मैक्सिमम दोनों में से 5 सब्जेक्ट लेना होता है और आप पास कर जाते हो। आपका सर्टिफिकेट ग्लोबली वैलिड रहता है इंडिया या अब्रोड में। सेम चीज़ आपका 12th में होने वाला है। 12th में जो आपका रहता है, यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लैंग्वेज में भी ले सकते हो, या फिर एक लैंग्वेज में इंग्लिश ले लिया, मैथमेटिक्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले लिया, या फिर आप सोशल, जो बच्चे आर्ट्स से करना चाहते हैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट ले लिए, या फिर आप साइंस से लेना, सॉरी कॉमर्स से लेना चाहते हो कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हो। साथ के साथ यहाँ पे आपको वोकेशनल स्टडीज़ का भी ऑप्शन मिलता है। जो चाहते हैं कि भाई वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आपको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, फर्नीचर कैबिनेट हो गया, इलेक्ट्रो हो गया, इस तरह करके यहाँ से भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। कुल मिला के आपको 5 सब्जेक्ट में 10th 12th में पास होना होता है और आप किसी भी इंडिया में कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। अब बात करेंगे कि भैया यहाँ से जो ये बोर्ड है क्या वैलिड है कि नहीं। तो ये बोर्ड बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि सिक्किम गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करके इस बोर्ड को बनवाया है। तो स्टेट में तो वैलिड है ही। साथ के साथ जो MOE है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने भी इस बोर्ड को अपने डायरेक्टरी में लिस्ट कर रखा है। तो आप बोर्ड की जो इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट बोर्ड की लिस्ट है स्टेट वाइज, तो 44 नंबर में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आ, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव कर रखा है। साथ के साथ जो AIU ने भी, जो यूनिवर्सिटी का काउंसिल है, उसने भी अप्रूव कर रखा है। NIOS ने भी अपने लिस्ट में से आई मीन डाला है। साथ के साथ इसके पास कॉप्से का भी इक्विवेलेंसी है। साथ के साथ जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उन्होंने भी बोला है कि भाई अगर यहाँ से कोई अगर बच्चा 12वीं करता है तो उसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा फॉर व्हाट, इसके लिए मेडिकल के लिए, जो बच्चे MBBS या फिर नर्सिंग एंड ऑल नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए। तो इस तरह करके नॉर्मली सारे अप्रूवल्स हैं। यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हो। सिंपली करना क्या है, जो सिक्किम बोर्ड की वेबसाइट है boss.ac.in, और यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल्स पे जाना है। और जैसे इस पे क्लिक करते हो तो ये आपके पास आ जाता है। हो सकता है कि कुछ जगह बहुत सारे लोगों को इस बोर्ड के बारे में पता नहीं है। न्यू बोर्ड है, 2020 में आई है, तो मैंने खुद ये चीज़ें देखा है
कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हो तो वो कहते हैं ये बोर्ड वैलिड नहीं है, तो आपको प्रॉपर वहाँ पे बताना पड़ता है कि आप सर एक बार वेबसाइट ओपन कर लो और वहाँ पे जाके रिकॉग्निशन अप्रूवल चेक कर लो, तो वो चेक कर लेते हैं और फिर वो आपको एडमिशन दे देते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बच्चे आईआईटी में भी जाते हैं, मेडिकल में भी जाते हैं, तो आप में से कोई भी इस बोर्ड में एडमिशन लेके एडमिशन कहीं पे भी ले सकते हो। और अगर कोई अगर सोच रहा है कि मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, तो आप पहले उस कॉलेज यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, फिर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला, 10th या 12th में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, विल हेल्प यू। हमारे पास इंडिया से भी बच्चे आते हैं, इंडिया के बाहर के भी आते हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जो कि आपको हम फिल करते हैं, इसमें फोटो लगाना होता है, और जिस दिन आप फॉर्म भरते हो वो इसमें आपको बेसिक डिटेल फिल करना होता है। और साथ के साथ आपको जो जो सब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट मैंने हिंदी इंग्लिश बोला, और 3 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल फिल करके साइन करके आप हमें भेज देते हो। उसके बाद नॉर्मली 7 to 10 डेज लगते हैं। आपका इनरोलमेंट नंबर, अगर आप फुल पेमेंट करते हो, फुल पेमेंट के बाद आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाता है। जैसे ही इनरोलमेंट नंबर आ जाता है, तो आपको साथ के साथ हम आपको स्टडी मटेरियल ऑल भी सेंड कर देते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन स्टूडेंट जॉन पे जाना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड डालना है, तो आपका इस तरह का आपका डैशबोर्ड सिक्किम बोर्ड की वेबसाइट पे आ जाता है, जो कि स्टूडेंट जॉन पे आप लॉगिन करते हो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, आपका प्रॉपर यहाँ पे आईडी कार्ड मिल जाता है, जिसमें फोटो लगा होता है, और आपका प्रॉपर सारी चीज़ें आ जाती है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम के गाइडलाइंस हो गया। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई एग्जाम कैसे होगा, तो मैं कहना चाहता हूँ इसका जो एग्जाम होता है ऑनलाइन होता है। एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैमरा ऑन रहता है। सब्जेक्टिव वाले को आपको लिख के पेपर पे अपलोड करना होता है, और साथ के साथ ऑब्जेक्टिव वाले को टिक करना होता है। नॉर्मल जो आप पेपर देते हो सेम एज इसका पेपर होता है। कुल मिला के ये 100% ऑनलाइन वाला फॉर्मेट में होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। साथ के साथ यहाँ पे आपको प्रॉपर आपका असाइनमेंट भी अपलोड करना होता है, यहाँ पे टैब ओपन हो जाता है। साथ के साथ यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है, जिसमें अभी यहाँ पे एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है, तो एडमिट कार्ड आ जाता है, जिसमें आपके कब कौन सा पेपर होने वाला उसका भी प्रॉपर सारी चीज़ें रहती है। साथ के साथ आपको यहाँ पे ई बुक्स भी मिल जाते हैं, और साथ के साथ हम आपको फिजिकल बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे हिंदी है, तो कौन कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है ना, तो इसका जो सिलेबस और एनआईओएस का सिलेबस है एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे इस बोर्ड ने क्लोनिंग करा है एनआईओएस का, तो ये भी हम बोल सकते हैं। वीडियोज एंड ऑल भी अब आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको मॉड्यूल वाइज वीडियो भी मिल जाती हैं, तो आप वीडियोस भी देख सकते हो। अदर रिसोर्सेज जो नोटिस ऑल होंगे, यहाँ सारी चीज दिख सकते हैं। तो ये तो रहता ऑल अबाउट के एक बच्चे का जो डैशबोर्ड है वो कैसा दिखता है। तो आप में से आपके नोन में किसी को भी 10th करना है, 12th करना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जिस बच्चों ने इस बोर्ड से 10th 12th कर लिया और कॉलेज में भी एडमिशन चाहते हैं, जैसे इंडिया के हम जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उसमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई हम चार्ज नहीं करते। जो यूनिवर्सिटी का फ़ी है वो यूनिवर्सिटी को पे करना होता है, जैसे अमिटी है, जैन है, सुलूनी है, मानव रचना है, डीपीयू है, मंगलायतन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, एलपीयू है, अमिटी है। साथ के साथ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है हमारे पास, जैसे आंध्रा है, कुरुक्षेत्र है। तो आप में से अगर कोई चाहता है भाई मुझे एडमिशन लेना, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, विल हेल्प यू फॉर एडमिशन। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। आप में से आपके नोन में किसी को भी एडमिशन चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, हेल्प करेगी, और आपके लिए जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें आपको हम एडमिशन में हेल्प करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।